नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं भारत का प्राचीन इतिहास। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे इतिहास और आपको बहुत डिटेल में जानकारी देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास को दो मुख्य स्रोतों के आधार में जाना जा सकता है या बांटा जा सकता है। पहला हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा हो गया पुरातात्विक स्रोत। बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो दोस्तों साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला धार्मिक साहित्य हो गया, जो हमारी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उसके आधार पर इतिहास की जानकारी प्राप्त करना। तो उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है वेद। तो वेद, संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी का स्रोत ही क्या है? वेद है। ये संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। दूसरा है वेदांग। इनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। इनकी संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तीसरा है अरण्य। इसकी रचना जंगलों में की गई, इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है। फिर है उपनिषद। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य की बात करें तो रामायण एवं महाभारत भारत के दो प्राचीनतम महावाक्य है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। दोस्तों, बात करें महाभारत की, तो स्टार्टिंग में इसका नाम जय संहिता था। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। इसमें कम से कम मूल संख्या जो श्लोकों की है वो 8800 है, लेकिन वर्तमान में पूरी 1 लाख श्लोकों की श्रृंखला है। इसे सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और ये 5वां वेद भी कहलाता है। दूसरी बात करें रामायण की, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में 24,000 श्लोकों के साथ इसकी रचना की। फिर है दोस्तों पुराण। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रशार्वा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण है। दोस्तों, बात करें पुराण सर्वाधिक प्राचीन व प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण उनमें से सबसे ज़्यादा प्राचीन और प्रामाणिक है, जिसमें सातवाहन वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। बात करें बौद्धों के साहित्य की, तो यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है। जातक, त्रिपिटक, पल्ली एवं संस्कृत साहित्य इसके अंतर्गत मिलते हैं। फिर आते हैं जैन साहित्य। ये प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में है। इन्हें आगम भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं पार्ट 2 धर्मेतर साहित्य, यानी कि जो नॉन रिलीजियस है लेकिन प्राचीन है, जिनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। सबसे पहले है संगम साहित्य। इसमें चोल, चेर, पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन है। इसमें कविताओं की कुल 30,000 पंक्तियां हैं। ये कविताएं 2 मुख्य समूह में विभाजित है। पहला समूह बाद वाले समूह से पुराना है। और फिर आता है मनुस्मृति। यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। इससे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है: ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजात्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पिशाच। अब बात करते हैं नारद स्मृति की। तो इसे गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है नारद स्मृति से। अर्थशास्त्र की बात करें दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थशास्त्र की रचयिता किसने करी थी। तो आचार्य चाणक्य या कौटिल उन चाणक्य जी का बचपन का नाम था, द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6,000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का वर्णन है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मल्लविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति तथा शुंग या यवन संघर्ष का वर्णन है। हर्षचरित सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में
जानकारी मिलती है। स्वप्नवास दंतम महाकवि भास द्वारा रचित इस ग्रंथ में वत्सराज उद्यान तथा चंड प्रद्योत के संबंध का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी की बात करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। कल्हण द्वारा रचित इस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। मत्स्यकट्टिकम शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। विक्रमदेव चरित कश्मीरी कवि विल्हान द्वारा रचित इस ग्रंथ के चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के विषय में जानकारी मिलती है। कीर्ति कुमोदनी सोमेश्वर द्वारा रचित इस महाकाव्य से चालुक्य वंशी इतिहास की जानकारी मिलती है। अवंती सुंदरी कथा महाकवि दंडी द्वारा रचित इस ग्रंथ से दक्षिण भारत के पल्लवों का इतिहास की जानकारी मिलती है। बात करें अष्टाध्यायी की, परिणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की यह प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है। अब बात करते हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त होती है पुरानी वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है, वह पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः अभिलेख आते हैं, मुद्रा आती है, स्मारक आदि प्रमुख हैं। तो बात करें मुद्रा व सिक्के की, तो प्राचीन भारत के गणराज्य का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। उन पर अंकित तिथियों के कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिसेटिक्स कहलाता है। अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख प्रायः स्तंभ, शिलाओं, तामपत्र, मुद्राओं, मूर्तियों, दीवारों की, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे मिलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। बात करें दोस्तों स्मारक की, तो स्मारक हजारों साल के लिए बनाए जाते थे और वह सामान्यतः प्राचीन सभ्यताओं के भरोसेमंद प्रतीक है। स्मारक में हमारे जैसे लाल किला या कोई भी प्राचीन किला। स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो कल्हणकृत राजतरंगिणी ऐसा पहला ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय समाज मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नंबर 3, स्रोतों के रूप में धार्मिक साहित्य को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। एक तो हिंदू साहित्य, हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 18 पुराणों की संख्या बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद के पश्चात किन ग्रंथों की रचना हुई? तो सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन ग्रंथों की रचना हुई ऋग्वेद के बाद। क्वेश्चन नंबर 7, पुराणों में कौन से प्राचीन भारतीय राजवंशों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो शिशुवंश, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, सतवाहन, गुप्त आदि। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुराणों से कौन से विदेशियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो शाक, यवन और हूण आदि के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ पिटक कौन कौन से हैं? तो ये 3 हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। पिटकों की रचना कहाँ व किस भाषा में हुई? तो पिटकों की रचना श्रीलंका में पल्ली भाषा में की गई। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो महावंश और दीपवंश। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध चरित्र की रचना किस रचनाकार द्वारा किसके शासनकाल में हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के सूत्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ये सूत्र ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, अचारंग सूत्र आदि। क्वेश्चन नंबर 14, जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्व महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है जैन ग्रंथों में। क्वेश्चन नंबर 15, ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना कौन सी है? तो हर्ष चरित्र रचना। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो चंदरबार दाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17,
ऐतिहासिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो ये 12वीं शताब्दी में कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान कल्हण के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 18, सौराष्ट्र क्षेत्र यानी कि गुजरात में रचित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रसमल्ला, कार्तिक कुमोदी, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश आदि ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो गुजरात में रचित हुए। क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृत के प्रथम नाटककार भास की रचनाओं स्वप्नवास दत्ता व प्रतिज्ञा योग गंधरायण से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो ये वत्सराज उदयन और उसकी समकालीन परिस्थितियों की जानकारी से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य काल की आरंभ अवस्था में के संबंध में कौन सी रचना जानकारी प्रदान करती है? तो विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो विशाखा दत्त। ये क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी जानकारी दी? तो उन्होंने गुप्तकालीन परिस्थितियों की इसमें जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य के उत्तराधिकारी श्रृंगों के बारे में कौन सा नाटक जानकारी देता है? तो ये कालिदास द्वारा रचित मलविका अग्निमित्रम में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण जानकारी देता है? तो ये कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो चाणक्य थे। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? तो कौटिल्य था। क्वेश्चन नंबर 24, अभिलेखों की दृष्टि से किस शासक का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो मौर्य सम्राट अशोक का काल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय इतिहास के निर्माण में किन अभिलेखों से सहायता मिलती है? तो दोस्तों अशोक के अभिलेख, कलिंगराज खरवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय की महारौली स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख आदि। क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहन शाकों व कुषाणों के संबंध में मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहना पड़ता है? तो सिक्कों पर। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल के अधिकांश सिक्कों पर विष्णु एवं गरुड़ के चित्र अंकित होने से क्या प्रतीत होता है? ये प्रतीत होता है कि गुप्त शासक क्या थे? विष्णु के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 28, विदेशों में प्राप्त कौन से स्मारक भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में सहायक हुए हैं? तो जावा में स्थित बोरोबुदर मंदिर, प्रबंधनम मंदिर, कंबोडिया में अंकोखाट मंदिर, बनोरियो में मिली विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति, मलाया में शिव पार्वती गणेश की मूर्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किन किन विदेशी विवरणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो यूनानी विवरण, चीनी विवरण और तिब्बती विवरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से यूनानी विवरण भारतीय इतिहास के संदर्भ में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है? तो हेरोडोटस, नियार्कस, मैग्नेस्थनीज, डायमेकस, कार्टियस, एरियन, प्लूटार्क, स्टेबो आदि के विवरण मुख्य हैं। दोस्तों इस पे भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जो विदेशी भारत आए थे और किस किस के कालों में आए थे वो इसका अलग से एक हम वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ जो अभिलेख हैं उनके ऊपर भी हम एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मैग्नेस्थनीज की किस रचना से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो इनकी जो रचना इंडिका है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में पता लगता है। चीनी यात्री फेयान किस शासक के समय में भारत आया था? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय में ये आया था। मुख्य तिब्बती विवरण कौन से हैं? तो कंग्यूर व तंग्यूर मुख्य तिब्बती विवरण है। बौद्ध के प्रसिद्ध ग्रंथ जातकों की संख्या कितनी है? तो 550 जातकों की संख्या है। और दोस्तों इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। कम से कम 600 कहानियों का ये संग्रह है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।